हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो अपन ने देखा था कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल एंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल। आफ्टर दैट मैंने देखा था कि मीन्स टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग लाइक वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, सो इन दिस वीडियो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एंगुलर 17 ऑनवर्ड्स। ओके, जो अब तक मैंने पढ़ाया था वो बिफोर 17 था तो सब फैमिलियर थे, बट 17 ऑनवर्ड्स वी गॉट अ न्यू टॉपिक in angular that is nothing but the signal. Okay, from angular 17 ये आया है। सो आपने कभी नोटिस किया होगा जब अपन एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछता था कि डू यू वांट टू क्रिएट एप्लीकेशन विथ जोनलेस और विदाउट जोनलेस। ओके, जोनलेस से क्रिएट करना है और विथ जोनलेस, सो वो रिलेटेड कहीं ना कहीं टॉपिक है सिग्नल पे। जैसे जैसे अपन एंगुलर ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फाइल। बट जो जोनलेस है ना, तो वो जोनलेस लाइब्रेरी एंगुलर की नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। सो जोन कैसे यूज करते हैं, मतलब वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली यूज होती है एंगुलर एप्लीकेशन में। बट उसका पर्पस क्या है, जैसे अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज कोई वेरिएबल चेंज किया, वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, पेज अपना ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। सो वो कहीं ना कहीं पर्पस का है, वो जोन डॉट जेएस लाइब्रेरी से है। ओके, सो उसी को रिप्लेस करते हैं सिग्नल से। ओके, सो जोनलेस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज दैट सिग्नल फ्रॉम एंगुलर 17। वो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ट्राई कर रहे हैं कि सिग्नल ही यूज करें। सो जैसे अपन नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द नॉर्मल वेरिएबल अपन ना जोन मतलब सिग्नल से क्रिएट कर सकते हैं, सिग्नल और कंप्यूटेड सिग्नल से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताती हूँ आपको। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है। ठीक है, सो मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं सिग्नल। जैसे कि अपन ने डिसाइड किया था कि जो टॉपिक पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दैट उसका कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, सो हैव क्रिएटेड वन कंपोनेंट सिग्नल। एक काम करते हैं, सिग्नल को ऐड कर देते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में ऑल्सो। ओके, देन आई हैव टू ऐड दिस कंपोनेंट इनटू ऐप डॉट टीएस। इंपोर्ट कर देते हैं अपन इसका, सॉरी, सिग्नल कंपोनेंट। ओके, like this it should be app signal. ओके, यहाँ पे आ जाना चाहिए सिग्नल बॉक्स। ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो चलो मैं बताती हूँ आपको वेरिएबल। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन एंगुलर, लाइक कंसिडर हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल लाइक कोर्स नेम इज इक्वल टू एंगुलर, करेक्ट? Like this we can declare the variable, or here we can also declare its data type. Okay, sorry, string। ओके, मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग से, कोर्स नेम, और उसको क्या किया, वैल्यू भी असाइन किया विथ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। अभी ना मुझे ये सेम वेरिएबल डिक्लेयर करना है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल। तो हाउ वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल, चलो देखते हैं। लाइक माई फेवरेट कोर्स नेम, करेक्ट, ऐसे मैंने डिक्लेयर कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं मैंने सिग्नल। अभी सिग्नल कहाँ से इंपोर्ट करना है ना, वो ध्यान रखना, वो आता है एंगुलर कोड से। ठीक है, एंगुलर कोड से इंपोर्ट हो गया। सेम यहाँ पे मैंने उसको डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो भी डेटा टाइप आपको देना है वो डजेंट मैटर, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी आपका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग में। अभी मुझे क्या किया मैंने, जस्ट आई हैव डिक्लेयर द वेरिएबल। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इनिशियलाइजिंग द वैल्यू आल्सो। गॉट इट? ये वेरिएबल कहाँ से कैसे डिक्लेयर किया है मैंने, नॉर्मल वेरिएबल। ओके, मतलब जो विदाउट यूजिंग सिग्नल, और ये वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है विद हेल्प ऑफ सिग्नल। अभी विदाउट उसको डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, जो भी मोबाइल नंबर है वो। तो मैंने इसको डेटा टाइप प्रोवाइड किया है क्या, नहीं, विदाउट डेटा टाइप प्रोवाइड ऑल्सो मैंने क्या किया, उसको वैल्यू दे दी। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकती हूँ ना, माय रोल नंबर, या फिर माय फेवरेट कोर्स दे तो कोर्स ड्यूरेशन दे देती हूँ मैं यहाँ पे 30। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है अपना 30 डेज, तो 30 लिख दिया मैंने।
तो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे सिग्नल और इसी को विदाउट राइटिंग एनी डेटा टाइप, मीन्स डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया है मैंने, जस्ट उसको क्या किया, वैल्यू को असाइन कर दिया। सो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ, मतलब डेटा टाइप प्रोवाइड करके और विदाउट डेटा टाइप प्रोवाइड करके, करेक्ट। दोनों को मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू एक्सेस, मतलब डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल को। अभी कंसिडर करो मुझे एक्सेस करना है एज ए इंटरपोलेशन में, मुझे क्या करना है, जस्ट एचटीएमएल में प्रिंट करना है वेरिएबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि मुझे क्या करना है, सिर्फ एज इट इज दिस वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है एचटीएमएल में। ओके, विदाउट सिग्नल, ऐसे में कुछ तो भी प्रिंट कर देती हूँ, इसको ना पैराग्राफ में डाल देती हूँ। विदाउट सिग्नल मुझे कुछ तो भी यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करना है। सो कैसे कर सकते हैं अपन, ये वेरिएबल कोर्स नेम एज इट इज में इसको प्रिंट कर देते हो। करेक्ट, ये वेरिएबल प्रिंट हो गया आपका। यहाँ पे जो भी वैल्यू है एंगुलर, वो वैल्यू आ गई मेरी। इसको मैं बोल्ड में डाल देती हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, बोल्ड में मैंने वैल्यू डाल दी है। ये हो गया विदाउट सिग्नल। अभी विथ सिग्नल मुझे एक वैल्यू एक्सेस करनी है। विथ सिग्नल बोल्ड में एज ए इंटरपोलेशन में, ये क्या था अपना सिंगल डेटा टाइप था ना, वन वे डेटा टाइपिंग में पढ़े थे अपन वो। माय फेवरेट कोर्स ने मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, डाल दिया मैंने। बट आप देख सकते हो इसके नीचे ना येलो लाइन कुछ तो भी आया है, वो क्या बोल रहा है मुझे देखो तो, माय फेवरेट कोर्स नेम इज अ फंक्शन एंड शुड बी इनपुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एंगुलर, जब भी आप अभी सिग्नल यूज करेंगे तो क्या किया मैंने, ये क्या है, सिग्नल नथिंग बट द फंक्शन है। जब भी अपन सिग्नल वेरिएबल यूज करेंगे तो अपने को यूज करना है एज अ फंक्शन। फंक्शन इन द सेंस पैरेंथेसिस का एक सिंबल दे देना बस। विदाउट पैरेंथेसिस सिंबल वो एरर आएगा। आ गया वैल्यू अपनी, जो भी मैंने लिखा था फेवरेट कोर्स में, रिएक्ट आ गया। ये हो गया विदाउट सिग्नल, ये हो गया विथ सिग्नल। अभी कंसिडर करो, आई हैव टू चेंज दिस वेरिएबल वैल्यू। ओके, सेम वैल्यू को मुझे चेंज करना है। अभी अपन कैसे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं फिर चेंज करते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर में कर देते हैं या फिर एनजीओइनिट में कर देते हैं। तो कंसिडर करो मैं क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल नेम चेंज कर देती हूँ, मीन्स वैल्यू चेंज कर देती हूँ। कोर्स नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दे दिया मैंने डॉट नेट। ओके, सो जैसे मेरा प्रीवियसली पहले क्या दिखेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब सॉरी मैंने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू चेंज कर दी तो मुझे यहाँ पे डॉट नेट ही दिखेगा। करेक्ट, अभी मैंने क्या करती हूँ, सेम एज में चेंज कर देती हूँ इसकी भी वैल्यू, माय फेवरेट कोर्स नेम के। दिस डॉट माय फेवरेट कोर्स नेम इज इक्वल टू विच वन, अभी डॉट नेट लिया, जावा ले लेते हैं मैं। ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, बोल रहा है कि द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू अ राइटेबल सिग्नल। तो जब भी मुझे, जैसे अपन ने क्या किया, डॉट नेट की वैल्यू मतलब कोर्स ड्यूरेशन की, कोर्स नेम की वैल्यू अपन ने डायरेक्टली मतलब चेंज कर सके अपन। दिस डॉट कोर्स नेम इज इक्वल टू, जो मुझे वैल्यू चाहिए थी वो जो भी नेम देना था वो। बट ये वेरिएबल माय फेवरेट कोर्स नेम क्या है, एक सिग्नल है, तो सिग्नल की वैल्यू अपन डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर सकते। Suppose we have to change that variable. So what we have to do? We have to use this method like this. This dot course, my favorite course name dot. We have two methods, set and update. तो मुझे यहाँ पे उसका नेम सेट करना पड़ेगा, जो मुझे नेम नया सेट करना है। ये क्या है, मैंने सिग्नल क्या है, एक नथिंग बट दी मेथड है। देखो यहाँ पे अपन ने विद द हेल्प ऑफ मेथड उसको सिग्नल को एक्सेस किया, तो सिग्नल क्या है, नथिंग बट दी मेथड है। तो मेथड की जो भी वैल्यूज मतलब अपडेट करना हो तो डायरेक्टली अपन ऐसे इज इक्वल टू एक्सेस करते हैं क्या, कोई भी मेथड देखो नहीं, तो उसके कुछ तो भी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस अपन ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं। गॉट इट, इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। वैसे वैल्यू आएंगी क्या, देखते हैं अपन। आगे मेरी वैल्यू जावा, करेक्ट। तो ये हो गया कि वेरिएबल वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब चेंज कैसे करते हैं। अभी मुझे इसको कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करना हो तो इवन कंस्ट्रक्टर में भी मैं वैसे ही प्रिंट करना पड़ेगा मुझे, लाइक दिस डॉट माय फेवरेट कोर्स नेम इन द फॉर्म ऑफ मेथड। डजेंट मैटर वो आप HTML में यूज कर रहे हो या TS में यूज करना है, मेक श्योर आपको हमेशा एज अ मेथड ही वेरिएबल यूज करनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है।
Then we have one another important thing, that is nothing but the computated signal. We have three types of signal. ये हो गया एक नॉर्मल सिग्नल, देन वी हैव कंप्यूटेटेड सिग्नल एंड लिंक सिग्नल. जो लिंक सिग्नल है वो मैं अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तब देखेंगे, बट कंप्यूटेटेड सिग्नल अपन देख सकते हैं, वो भी बहुत इजी है. कंप्यूटेटेड सिग्नल का पर्पस क्या है? कोर्स इन्फो करके मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ कोर्स इन्फो. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जस्ट कंप्यूटेटेड. देखो कंप्यूटेटेड सेकेंड में ऑप्शन मुझे चूज करना है फ्रॉम एंगुलर कोर. गॉट इट. दे इसको ना लिखते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना, एरो फंक्शन में लिखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, एरो मेथड में लिखना है. देन दिस डॉट. अभी कंप्यूटेटेड सिग्नल का पर्पस बता देती हूँ सबसे पहले कि क्या है, क्या करता है कंप्यूटेटेड सिग्नल. देखो कंप्यूटेटेड सिग्नल क्या करता है कि सपोज अभी विदाउट फॉरगेट अबाउट सिग्नल, अगर मुझे दोनों नंबर को, ये दोनों की इंफॉर्मेशन कहीं तो भी शोकेस करने है या दोनों को डेटा गैदर करना है, तो मैं कॉन्केट कर देती हूँ सिंपल, और उसका डेटा डिस्प्ले कर सकती हूँ, है कि नहीं. दिस डॉट कोर्स ने, देखो कैसे कर दूंगी मैं, फुल इन्फो इज इक्वल टू दिस डॉट कोर्स ने प्लस मेरा कौन सा था फुल इन्फो में, दिस डॉट मोबाइल नंबर नॉर्मल वेरिएबल. ऐसे कर दिया मैंने, मेरी फुल इन्फो यहाँ में आ जाएंगे. करेक्ट. बट कंप्यूटेटेड सिग्नल का कैसा कहना है, कंप्यूटेटेड सिग्नल कब यूज करते हैं, जब एक सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही. अभी मुझे यहाँ पे जैसे सेट करना पड़ता था, न्यू वैल्यू चेंज करनी पड़ती, तो डायरेक्टली अपन ने ऐसे किया क्या, ये नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू चेंज किया. ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने लाइन नंबर 20 पे हवर किया है, वैसे अपन लाइन नंबर 22 सिग्नल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव यूज द कंप्यूटेटेड सिग्नल. करेक्ट. सेट अपडेट, विद द हेल्प ऑफ सेट और अपडेट ही अपन ऐसे वैल्यूज की चेंज कर सकते हैं ना. सो फॉर कंप्यूटेटेड सिग्नल का पर्पज ही वही है कि सपोज किसी सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है या उसकी अपडेट वैल्यू हो रही है, तो उसको एज इट इज अपने को लेना है, तो बाय यूजिंग कंप्यूटेटेड सिग्नल अपन वैल्यू ले सकते हैं. या फिर एक दो वेरिएबल अपने को एज इट इज यूज करना है, तो बाय यूजिंग कंप्यूटेटेड सिग्नल ले सकते हैं. तो कोर्स ड्यूरेशन, नेम माय फेवरेट कोर्स नेम एज अ मेथड, प्लस व्हाट वी हैव, I have one another thing like course duration, correct. So this is also in the form of method. Then मैं जाके course info को print करूंगी. ठीक है. So course name is also क्या है अपना course info में, this is also nothing but this signal, क्योंकि वो क्या था, एक कंप्यूटेटेड सिग्नल था ना, तो वो भी एक सिग्नल ही हो गया. तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, देखो जावा 30 हो गया. दो वेरिएबल का मैंने क्या किया था, कॉन्केटेशन किया था, सिंपल. गॉट इट. आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पर्पस क्या है, मतलब सिग्नल कैसे यूज करते हैं. अभी एक चीज ना अच्छे से ध्यान रखना कि जिसका भी प्रोजेक्ट एंगुलर 17 होगा, या फिर अभी जो भी अर्जेंट अपडेट वगैरह कर रहे होंगे आपके ऑफिस में, कंपनी में, तो मोस्ट ऑफ दी कंपनी ना एंगुलर यूज कर रहे होंगे, तो वो सिग्नल ही यूज कर रहे हैं. इन फ्यूचर में भी सिग्नल बेस्ड फॉर्म भी आ जाएंगे, जो अपन टेम्पलेट फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म यूज करते हैं ना नॉर्मल वेरिएबल के साथ, वो नहीं, वो सिग्नल के बेस पे आ सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिग्नल कैसे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको. यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सिग्नल, कंप्यूटेटेड सिग्नल और लिंक सिग्नल. ओके, लिंक सिग्नल अपन नेक्स्ट वीडियो में वगैरह पढ़ेंगे. ओके. सो टिल नाउ आप सिग्नल के अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो कि उसका पर्पस क्या है. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डायरेक्टिव पे, मीन्स एनजी इफ एनजी फॉर में. ओके. चलो, ओके देन बाय.